ये खोज लंबे समय से हो रही है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और उसे लेकर कई तरह की थ्योरी भी है। मगर आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे आई। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। आज वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन अन्य ग्रहों पर इसकी मात्रा नहीं है। तो फिर सवाल है कि आखिर पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे आई और कितने चरणों में पृथ्वी पर इतनी ऑक्सीजन का विकास हुआ। तो आज हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन की क्या कहानी है और किस तरह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन आई। आपको बता दें कि अगर आज से 45 करोड़ साल पहले की बात करें, तो पृथ्वी पर इंसान के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं थी। इसके बाद ऑक्सीजन का विस्तार शुरू हुआ और 3 चरणों में ऑक्सीजन बढ़ी। खास बात यह है कि ऑक्सीजन हमेशा बढ़ती ही नहीं गई, बल्कि इसमें भी लगातार उतार चढ़ाव होते रहे। दरअसल 75 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 12% ही था। केवल फिर कुछ लाख साल बाद करीब 100 मिली प्रतिशत रह गया था। इसके बाद इसमें एक बार फिर से वृद्धि देखी गई। करीब 45 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर पौधों की उत्पत्ति से पहले ऑक्सीजन के स्तर में उतार चढ़ाव देखा गया। अगर 3 चरण के ऑक्सीजन की बात करें, तो पहले चरण की घटना 2.4 अरब साल पहले घटी थी, जिसने पृथ्वी को एक ऐसे ग्रह में बदल दिया जहां ऑक्सीजन का स्तर एक स्थायी विशेषता बन गई। इसके बाद 80 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन के स्तर में व्यापक पैमाने पर बदलाव लाने वाली दूसरी घटना घटी, जिसे नियोप्रोटेरोजोइक ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। दूसरा चरण होने के बाद ही ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये पृथ्वी पर जीवन से पहले के 60 करोड़ साल पहले ही हुई थी। इस वक्त को सबसे अहम माना जाता है और इस पर काफी रिसर्च की गई है। फिर तीसरी घटना 42 करोड़ साल पहले हुई थी और इसे पैलियोजोइक ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है, जिसने वायुमंडलीय ऑक्सीजन में वर्तमान स्तर तक बढ़ोतरी कर दी।